नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, स्टोरी एंड प्लॉट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिमिली एंड रेथरिक। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल थीम एंड मीनिंग। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सेंट्रल थीम एंड मीनिंग एंड अ फिक्शनल टेक्स्ट थ्रू स्टोरी एंड प्लॉट, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन keeping to the word limit, using idioms and metaphors, correct spelling and grammar, expressions and ideas। तो द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यानी जो असेसमेंट लिखने के लिए, राइटिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिस पर फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। अगर उनको ऐसे लिखने के लिए दिया गया है तो उनको अपने एक्सप्रेशंस और आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Children's oral language development forms an important foundation for learning literacy. Which of the following classroom practices enables oral language development? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोएम्स इंडिविजुअली आर इन अ चॉइस। बी ऑप्शन दिया हुआ है, चॉरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द टीचर। सी ऑप्शन दिया हुआ है, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन अ चॉरस। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चों की मौखिक भाषा किस तरीके से डेवलप होती है, फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी। लिटरेसी के लिए, लिटरेसी पढ़ने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए कौन सी मौखिक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सी लैंग्वेज को डेवलपमेंट के रूप में लेना चाहिए? तो ये होगा पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज, यानी जो बच्चों के लिए सबसे अच्छी स्टोरीज होती हैं उनमें उसको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जिससे उनका वो ओरल डेवलपमेंट अच्छे से विकसित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A teacher of class 3rd realized that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. Of the following, which might be a good strategy for vocabulary development? यानी vocabulary development के लिए सबसे अच्छा फैक्टर क्या होगा क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए, ये बताना है इसमें। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। Students underline difficult words from the text and make sentence with them. बी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स मेमोरीज एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्टूडेंट कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन एवर दे कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई लाइन लिखी हुई तो उसके मीनिंग को क्या स्टूडेंट्स अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, नई नई वोकैबुलरी उनके दिमाग में आती जाती है, उसका मीनिंग वो अपने मन से निकालना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्क्रिबिंग इज अ स्टेज ऑफ। स्क्रिबिंग क्या होती है स्टेज? स्क्रिबिंग स्टेज क्या होती है? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग या रीडिंग? तो स्क्रिबिंग स्टेज होती है राइटिंग। यहाँ पर राइटिंग की स्पेलिंग WRITING ये पूछ लिया जाता है करेक्ट स्पेलिंग्स और अनकरेक्ट स्पेलिंग्स में भी। तो इसमें बता देते हैं, सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए। सेकंड पे आता है स्पीकिंग, थर्ड पे आता है रीडिंग और फोर्थ पे आता है राइटिंग। तो स्क्रीबिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी अध्यापक है जो पढ़ने को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, या फोनिक टीचिंग। तो प्राइमरी अध्यापक किस तरीके से बच्चों के सामने अपनी रीडिंग को इंट्रोड्यूस करेगा जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। स्टोरीज के माध्यम से, पिक्चर्स बुक्स के माध्यम से, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, या फोनिक टीचिंग। तो सबसे ज़्यादा किससे समझ में आएगा? पिक्चर्स बुक्स, यानी जो पिक्चर्स उसमें बनी होती है, जैसे ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल का चित्र उसमें जो बना हुआ था, ड्रॉ हुआ होता है, उसको देख के बच्चे जान जाते हैं कि ये एप्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा पिक्चर बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर्स टू फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, ड्रा our information, enrich the vocabulary, develop competence in the linguistic items, और डी ऑप्शन दिया नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर्स टू फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ 6 to 8th क्लास के लिए, यानी 6 क्लास to 8th के लिए ये इंग्लिश में आया हुआ था, जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 2015 में। तो अगर कोई एक लेसन दिया हुआ या फिर हम लेसन न लेके एक छोटा सा सारांश या पैराग्राफ ले लेते हैं, तो उसकी स्कैनिंग एक्टिविटी किस तरीके से लर्नर्स को शो करना है। तो ड्रा आवर इंफॉर्मेशन, यानी हमने उस लेसन या उस टेक्स्ट सेंटेंस या उस पूरा पैराग्राफ दिया, उससे हमने क्या सीखा है। ड्रा आवर इंफॉर्मेशन वो हमको लिखना होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपसंहार, यानी कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड। यानी फॉर प्रोसेस राइटिंग, यानी राइटिंग के प्रोसेस के लिए हमको कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, वर्ड लिमिट, या लॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, जरूरी होती है? लॉजिकल सीक्वेंस, यानी जब लिखना शुरू करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर इसको लिख दिया राम जाता है घर, तो ये क्या होगा? सेंटेंस का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इज द प्री रिक्वेस्टेड टू लर्निंग अ लैंग्वेज मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज, नोइंग वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स, और नॉलेज ऑफ ग्रामर। इज अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी प्री रिक्वेसाइट क्या होता है? लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है बच्चे के लिए? मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज, नोइंग वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स, नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो नॉलेज ऑफ ग्रामर कोई कंपलसरी नहीं है। नोइंग वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स ये भी कोई ज़रूरी नहीं। रीडिंग स्टोरीज ये भी ज़रूरी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर ज़्यादा होगा तभी बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन, अ टीचर फर्स्ट नीड टू use recorded model of sounds, do pronunciation drill, show the documentary films of the target language, और डी ऑप्शन दिया है ask them to read। तो ये क्वेश्चन दिया है in order to improve the learners pronunciation a teacher first need to, यानी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए एक टीचर को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कि किस तरीके से बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सुधारा जाए या सही किया जाए। तो हम यहाँ 3 ऑप्शन से ही निकालते हैं आंसर। यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स, डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल तो कोई ज़रूरी नहीं है। सो द, कहाँ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं ये हमको बताना है। सो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से बच्चे सीखते हैं, यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते होंगे, बच्चों को किड्स या कोई भी एनिमेशन मूवीज़ दिखाते होंगे, तो उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। यानी जो रिकॉर्ड करके आवाज़ या साउंड सुनाई जाती है उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। आज के वीडियोस में केवल 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर वीडियोस पे आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो लोग भी इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक अवश्य कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो आपको इवनिंग में मिलेगी CDP की।